नाम ज्योति मापसेकर है और मैं मुंबई से आई हुई हूँ। स्त्री मुक्ति संगठन मेरे संगठन का नाम है और यहाँ पर हिल्दारी में हम इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं और ये जो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है हिल स्टेशंस की सफाई का और उसको एक दिशा देने का सफाई को, उस पर मैं काम कर रही हूँ। मैडम, जिस तरीके से प्लांट लगाने की बात की जा रही है, जो कूड़ा निस्तारण को लेकर खाद बनाने के लिए जो प्लांट लगाया जा रहा है, तो मसूरी को लेकर किस तरीके की योजनाएं हैं? ऐसी बात है कि कोई भी हम सफाई कहेंगे ना तो उसकी पहली स्टेप कचरे को, कूड़े को अलग रखना ये है। जब तक आप अलग नहीं करेंगे उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको गीला और सूखा और जो घातक कूड़ा है, हैज़ार्डस वेस्ट है, वो आपको अलग करना ही होगा और उसको करने के बाद उसमें प्रोसेसिंग करना होगा। तो जो कूड़ा जो है सूखा, वो आपको उससे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए फैक्ट्री को भेजना पड़ेगा और जो गीला कूड़ा है उसका खाद बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पहले ये समझना होगा गीला क्या है और सूखा क्या है। इसके बाद में यहाँ पर मसूरी में बहुत सारी होटल्स हैं, 250 से ज़्यादा होटल्स हैं और जो छोटे छोटे गाड़ियाँ होगी खाने की, वो तो अलग ही होगी। तो यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा, 14 टन कूड़ा है एक मसूरी शहर का और इतने सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं और वो भी बहुत सारा कूड़ा वही बनाते हैं, ऑफकोर्स कूड़ा ज़्यादा। तो इसको अगर खाद बनाएंगे तो आसपास की जो आपकी खेती है उसको भी अच्छी तरह का ऑर्गेनिक कूड़ा मिल सकता है। इसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कूड़ा बनना चाहिए, ऑर्गेनिक कूड़ा मिलना चाहिए, लेकिन अगर शहरों का जो कूड़ा है वो शहरवासी अगर नेचर को कूड़े के स्वरूप में वापस नहीं दे देंगे तो ये कैसे होगा। तो एक निसर्ग का हमारे ऊपर, नेचर का हमारे ऊपर एक देन है और ये देन हमको लेन है और हमको वापस देना पड़ेगा। और हर एक होटल भी, इसको डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, कि हर एक नागरिक हो या होटल हो उनको अपना कूड़ा अलग रख के नगर निगम को देना चाहिए। वहाँ से वो या जो कोई संस्था ये करती है तो उनको वो देना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी बात ऐसी हो गई कि 3 साल तक हिल्दारी लोगों को समझा रहा है, कैंपेन कर रहा है, क्या सूखा है, क्या कूड़ा अलग क्यों करना है और उसका क्या करना है, क्योंकि लोगों को इतना अलग करो तो उनको समझता ही नहीं। तो एक नई स्लोगन ये दी है कि अलग रखो, करो नहीं। जन मसूरी पालिका द्वारा किया गया है, जिसमें मुख्य उद्देश्य जो मसूरी में होटल्स हैं उनमें कंपोस्टिंग पिट किस तरीके से जो उनका गीला कूड़ा होता है उस पर कंपोस्टिंग कर सकें, इसके लिए हमारे कुछ ट्रेनर्स मुंबई से आए थे। उन्होंने होटल एसोसिएशन के यहाँ पे सम्मानित सभी सदस्यगण थे, उनको बताया किस तरीके से आप गीले और सूखे कूड़े को आप जैविक खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि मसूरी पर्वतों की रानी है और यहाँ पर साफ़ सफाई रखना हम सभी लोगों का एक नैतिक कर्तव्य है, तो इसको मद्देनज़र आप नगर पालिका लगातार प्रयासरत है। आपको मालूम है कि हमने 2 वर्ष पहले गड्डी खाना बंद कराया, हमने डोर टू डोर में लगभग 125 नियुक्तियाँ इस मसूरी में करी कि इन संस्था के माध्यम से जो मसूरी को साफ़ रखने का कार्य कर रही हैं। आज चाहे बिलाड़ू की बात करें या सुमित्रा भवन पंप हाउस की बात करें या मकड़ेती गांव की बात करें, हर कोने से मसूरी नगर पालिका कूड़ा उठा रही है, लगातार प्रयासरत है। और मसूरी देहरादून रोड्स, इवन आप मैगी पॉइंट्स का कूड़ा हम लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। और इसको और हाईटेक करने के लिए अभी हमने QR ID एक सिस्टम यहाँ पे लागू करने जा रहे हैं। हिल्दारी और साथ में मसूरी होटल एसोसिएशन और हमारे साथ में जो है स्त्री मुक्ति संगठन जो कि री-सिटी के कार्यान्वयन पार्टनर हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं, उनके द्वारा आज नगर पालिका के सभागार में एक बैठक का आयोजित किया गया। इस बैठक के दौरान जितने भी होटल्स के लोग थे और जो बल्क जनरेटर थे जिनके वहाँ से 70 से 80 kg जो है गीला कूड़ा निकलता है और वो डायरेक्ट जाता है लैंडफिल के अंदर में, उनको यहाँ पर बुलाया गया था कि कैसे कंपोस्ट आप अपने होटल के अंदर बना सकते
सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे बताना चाहेंगे कि मसूरी के अंदर 2 होटल इस वक्त जो है प्रथम है, जैसे अजय होटल और दूसरा विष्णु होटल। इन्होंने अपने वहाँ पे कंपोस्टिंग प्लांट बनाया है और इस कंपोस्ट से उनका कूड़ा जो है डायरेक्ट लैंडफिल पे नहीं जाता है, ना शीशम बाड़ा जाता है, उनके होटल के ही अंदर उसका ट्रीटमेंट होता है, उससे मैन्योर या खाद बनाई जा रही है। और हमारा भी प्रयास यही है कि ऐसे ही हम होटलों को आगे लेकर के आएँ, उनको जागरूक करें कि उनका वेस्ट हमारे होटल से बाहर नहीं जाए। जैसे मैंने सिंपल एक एग्जांपल यहाँ पर से दिया था कि विष्णु पैलेस होटल के वहाँ अगर हम उनके होटल का कूड़ा हम लैंडफिल पे नहीं ले जाते हैं तो 1 साल के अंदर में मसूरी नगर पालिका का करीब 50,000 रुपये का खर्चा बचता है। और ऐसे ही अगर 10 होटल मिल जाते हैं, 15 होटल मिल जाते हैं, वो लोग कंपोस्ट करने का काम चालू कर दें तो शायद मसूरी का कूड़ा मसूरी में ही डिकम्पोज होगा, उससे खाद बनाई जाएंगी और उससे लोगों को रोज़गार भी मिलने की चांस है। और उसको हम लोग देहरादून या शीशमबाड़ा भेजने से नहीं कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में ऐसी और भी कई कार्यशालाएं हम लोग आयोजित करेंगे कि ताकि लोगों के अंदर वेस्ट के प्रति जन जागरूकता जागृत हो सके। होटलियर्स जो आए थे उनके द्वारा किस तरीके की बात की गई और किस तरीके से सपोर्ट करेंगे इस योजना को? हाँ, होटल्स के द्वारा जो बात की गई है उन्होंने इस बात को समझने की भी कोशिश की है कि हमारा वेस्ट है तो हमारी ही जिम्मेदारी है, उसको हमको ट्रीट करना है। पर कई जगह ऐसी भी प्रॉब्लम मसूरी शहर के अंदर आ जाती है कि उनके पास उपयुक्त स्थान नहीं है, उनके पास पार्किंग के लिए जगह नहीं है, तो वो अपने वहाँ होटल को कैसे ट्रीट करेंगे। तो उनके लिए छोटे छोटे से डम्बलर हम लोग लेकर के आने वाले हैं कि वो कुछ करके कंपोस्ट करना की शुरुआत वो लोग कर दें। और आने वाले दिनों में जैसे कि ये लोग जो है विष्णु पैलेस होटल जा कर के देखेंगे कि उन्होंने कैसे कंपोस्ट पिट को बनाया, जो वाकई पूरा लाजवाब कंपोस्ट पिट बना हुआ है। और उस कंपोस्ट पिट के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 400 केजी जो है रंगीन कलर की बोतल चारों तरफ बाउंड्री में लगा करके हम नेस्ले ने इसको स्पॉन्सर क्यों किया है? क्योंकि EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी, यानी जो मैन्युफैक्चर करता है उसको क्रेडिल टू ग्रेव अप्रोच चाहिए। यानी हमने जब से प्रोडक्ट बनाया तब से उसको डिस्पोजल है तब तक की जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर की है। और अगर वो नॉन इको ऑर्गेनाइज किया। और जैसा कि हम देख रहे थे कि मसूरी के अंदर 2 होटल्स के द्वारा हमने स्टार्ट कर दिया है। कई बच्चों को काट दिया करते थे, तो आपने देखा होगा शहर से हम अभी तक 22 डस्टबिन हम हटा चुके हैं जो जगह जगह पर थे। बहुत सारी चुनौतियां अभी हमारे आगे हैं कि हम जो एवरेस्ट होटल के पास जो डस्टबिन है उसको भी हम, वो बहुत बड़ा है, एक लाइब्रेरी में फॉर्च्यून होटल के पास है। हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे से अगर ये दबाव कम होता है तो उन पे भी जो लोड है वो कम किया जाए। और क्योंकि सेग्रीगेशन तभी हो पाएगा जब आप इन डस्टबिन पे अपना कूड़ा फेंकना बंद करेंगे। आप अगर सही जगह अपना कूड़ा देंगे तो निश्चित तौर पे वो सही सेग्रीगेशन हाउस में जाएगा, वहां पे छटनी होगी, उससे नगर पालिका की